हेलो स्टूडेंट। आज हम देखेंगे आज के टॉपिक में सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। कैसे हम सीमेंट का मैन्युफैक्चर करते हैं, कैसे कैसे किन किन चीज़ों से मिलकर के ये बना होता है और कैसे ये हमारे लिए यूज़फुल है आज की डेट में कि कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली सीमेंट is a binding material which have both adhesive and cohesive property। सीमेंट के अंदर दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं, जो एडेसिवनेस और कोहेसिवनेस, मतलब ये खुद के पार्टिकल के साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड बनाता है और दूसरे पार्टिकल के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करता है। इसी वजह से इसको हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन पर्पज में, क्योंकि ये बॉन्डिंग बाइंडिंग के साथ स्ट्रेंथ बहुत अच्छी देता है स्ट्रक्चर को, और हमें कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्ट्रेंथ बहुत जरूरी होती है। इसलिए हम इसको एज अ बाइंडिंग मटेरियल हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा सीमेंट होता है, ये दो प्रकार के मटेरियल से बनता है। एक जो आर्जिलिशियस मटेरियल होते हैं, आर्जिलिशियस मटेरियल, एंड सेकंड जो होते हैं वो कैल्सीरियस मटेरियल होते हैं। जो आर्जिलिशियस मटेरियल होते हैं, ये कैल्सीरियस मटेरियल जो हमारे होते हैं वो होते हैं चॉक, जैसे चॉक एंड लाइम, लाइक CaCO3। ये हमारे कैल्सीरियस मटेरियल होते हैं। एंड जो आर्जिलिशियस मटेरियल होते हैं वो होते हैं जैसे क्ले एंड सेल। इन दो प्रकार के मटेरियल को करेक्ट प्रोपोर्शन में मिक्स करके हम लोग कैसे सीमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं, ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे कैसे किन किन स्टेप से हम लोग सीमेंट को बनाते हैं, और ये और कुछ चीजों को जानने की कोशिश करते हैं कि एक सीमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। सीमेंट के अंदर जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो हम देखते हैं। सीमेंट में सबसे ज्यादा हम लोग लाइम की क्वांटिटी को देखते हैं। इसके साथ साथ सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, एंड देन जिप्सम, एल्कली और मैग्नीशिया। इन सारे एलिमेंटों से हम एक मटेरियल तैयार करते हैं जिसको हम लोग सीमेंट के नाम से जानते हैं। इन सारे मटेरियल की जो परसेंटेज होती है एक सीमेंट के अंदर, वो डिफरेंट होती है। जैसे कि हम लाइम की जो परसेंटेज होती है वो 60 to 65% तक होती है। इसी तरह जो हमारा सिलिका होता है वो 17 से 25% तक एक सीमेंट के अंदर होता है। और एल्यूमिना की अगर हम परसेंटेज देखते हैं तो ये 3 से 8% तक होता है। और आयरन ऑक्साइड जो कलर और हार्डनेस देता है, ये 2 से 6% होता है। एंड जिप्सम जो हम यूज करते हैं वो 1 से 3% होता है। एल्कली बेसिक ये 0.1 से 1% तक हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड जो हमारा मैग्नीशिया होता है ये 2 से 3% तक डोमिनेट करता है। इन सभी के जो फंक्शन होते हैं सीमेंट के अंदर, ये सब डिफरेंट होते हैं।
कैसे ये आपस में बाइंड्स होकर के बोगस कंपाउंड जनरेट करते हैं और वो बोगस कंपाउंड फिर कैसे रिएक्ट करते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन के अंदर, कैसे स्ट्रेंथ देते हैं, कैसे ड्यूरेबिलिटी देते हैं, वो सब फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि सीमेंट कैसे हम लोग तैयार करते हैं। बेसिकली सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के दो प्रोसेस होते हैं। एक जो पहला प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्राई प्रोसेस, एंड जो सेकेंड प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेट प्रोसेस। ये पहला प्रोसेस होता है, ये दूसरा प्रोसेस होता है। इन दोनों प्रोसेस में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? ड्राई प्रोसेस में हम वाटर का यूज नहीं करते हैं और वेट प्रोसेस में हम लोग वाटर का यूज करते हैं। यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं कि ड्राई प्रोसेस से हम सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम एक फिगर देख पा रहे हैं, आइए समझते हैं इस फिगर को। कैसे ड्राई प्रोसेस के अंदर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग क्या प्रोसेस होता है वो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देते हैं, आर्जिलेसियस एंड कैल्सीरियस मटेरियल लेते हैं।